हरिओम दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सबउदराकर्षण अभ्यास। सबसे पहले मैं आपको सबउदराकर्षण का अभ्यास करने से पहले आपको इसका फ़ायदा बता देता हूँ। पेट की मांसपेशियों को मजबूत और सक्रिय बनाता है, गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं में राहत देने में सहायता करता है, रीढ़ और कमर की जकड़न कम करके लचीलापन बढ़ाता है, कूल्हों और कमर की मांसपेशियों को खिंचाव देकर उन्हें मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को सक्रिय कर भोजन के पाचन में सहायता करता है, पेट के अंगों की हल्की मालिश होकर रक्त संचार बेहतर होता है, तनाव कम करने और शरीर को आराम देने में मदद करता है। दोस्तों, लंबे समय तक बैठने से शरीर में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है। उसके बाद ये अभ्यास अगर करते हैं तो ये प्रॉब्लम हद तक कम हो सकता है। दोस्तों, सबउदराकर्षण अभ्यास आप कैसे करें, बिल्कुल आसान भाषा में और सरल तरीक़ा से मैं आपको बताने वाला हूँ। जिन लोगों को लगता है कि योगा बहुत हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, समझ में नहीं आता है कैसे क्या करें, तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ आप इस वीडियो को देखें और पूरा वॉच करें, पूरा वीडियो को देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप पूरा बने रहें, आपको सबउदराकर्षण को बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूँ। चलिए आप सबउदराकर्षण का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले पीठ के बल पे लेट जाएं। तो दोस्तों, पीठ के बल पे लेट गए हैं। सबसे पहले दोनों पैर को सटा लें, पैर का पंजा को सटा लें और दोनों हाथ दोनों भुजा के सामने मतलब कंधा के बराबर में सामने फैला दें और हाथ का हथेली ज़मीन की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा स्टेप है, पैर को मोड़कर घुटना के ऊपर रखें तलवा को। मतलब अगर बायां पैर को मोड़ रहे हैं तो बायां पैर का तलवा दाहिना पैर का घुटना के ऊपर रखें। उसके बाद बायां पैर को अगर मोड़े हैं तो दाहिना हाथ को लाते हुए घुटना के ऊपर रखें, बायां घुटना के ऊपर, बायां पैर के घुटना के ऊपर दाहिना हाथ को रखें। उसके बाद श्वास का क्रिया करेंगे। दोस्तों, श्वास अंदर पहले भरेंगे, लंबी गहरी श्वास। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए सिर को बायां हाथ की तरफ देखेंगे और जो बायां पैर मोड़कर तलवा रखे हैं घुटना के ऊपर, उस पैर को, घुटना को दाहिनी तरफ ज़मीन की तरफ ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, श्वास छोड़ते हुए। तो श्वास चलिए पहले भर लेते हैं। उसके बाद घुटना को धीरे धीरे दाहिनी तरफ ज़मीन की तरफ सटाएंगे, झुकाएंगे और सिर को बायां हाथ की तरफ देखेंगे और धीरे धीरे श्वास पूरा छोड़ देंगे और कुछ देर इस स्थिति में बने रहेंगे। फिर श्वास अंदर भरते हुए सिर को सीधा करेंगे, ज़मीन से घुटना को ऊपर लाएंगे। उसके बाद पैर को सीधा कर लेंगे और हाथ को भी सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों, दूसरा पैर से करते हैं, दाहिना पैर से। दाहिना पैर को मोड़कर तलवा को ऊपर घुटना के ऊपर रखें, बायां घुटना के ऊपर रखें। उसके बाद बायां हाथ को दाहिना घुटना के ऊपर रखें। उसके बाद श्वास अंदर भरें। उसके बाद घुटना को बायां तरफ ज़मीन की तरफ झुकाते हुए सिर को दाहिनी तरफ देखें। दाहिनी तरफ का जो हाथ है फैला हुआ उसको देखें और धीरे धीरे श्वास को पूरा छोड़ दें और कुछ देर इस स्थिति में रुके रहें। उसके बाद श्वास भरते हुए सिर को सीधा करें, घुटना को ज़मीन से ऊपर लाएं और धीरे से हाथ को भी अपना जगह पे लाएं और पैर को भी अपना जगह पर लेकर जाएं। उसके बाद दूसरा पैर से करते हैं, पुनः बायां पैर से। बायां पैर को मोड़कर तलवा दाहिना पैर के घुटना के ऊपर रखे हैं। उसके बाद दाहिना हाथ से बायां पैर का घुटना के ऊपर रखें, श्वास अंदर भरें। फिर श्वास छोड़ते हुए
घुटना को दाहिने तरफ ज़मीन की तरफ ले जाए और सिर को बायां तरफ देखें। जो बायां हाथ फैला हुआ है उस हथेली की तरफ देखने का प्रयास करें और श्वास बिल्कुल पूरा छोड़ दें। कुछ देर रुके यहाँ पे। उसके बाद पुनः श्वास भरते हुए सिर को सीधा करें, घुटना को ऊपर लाएं और पैर को फैला लें और हाथ को भी अपना जगह पर लेकर चल जाए। तो दोस्तों, ये था सब उदराकर्षण अभ्यास। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको बताने का कोशिश किया। तो दोस्तों, आपको ये सब उदराकर्षण का सरल अभ्यास सरल तरीका से जो हम बताए आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। और योगा तक चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर भी पहली बार आए हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरि ओम।